हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवम टेक्नो। मैं हूं शिवम पांडे, आपका चैनल होस्ट। तो गाइस, आज की वीडियो है बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर क्लास 10th। मैंने क्लास 11th और 9th के लिए वीडियो डाल चुकी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की रेफरेंस बुक के बारे में, ठीक है। वैसे सबसे मेन है एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि बोर्ड एनसीईआरटी से ही देता है क्वेश्चन। लेकिन आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज और अच्छे नॉलेज के लिए, क्रिस्प नोट्स के लिए रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बेस्ट रेफरेंस बुक लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपके बोर्ड प्रिपरेशन को इन्हेंस करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट की। साइंस के लिए आप कौन से बुक को रेफ़र कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ऑल इन वन अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक आती है, ऑल इन वन, जिसे आप साइंस के लिए प्रेफर कर सकते हैं। एकदम क्रिस्प नोट्स के साथ ये आपको थ्योरी, एक अंडरस्टैंडिंग, एक इजी लैंग्वेज में बताएगा, ठीक है। जो एनसीईआरटी के की पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। साथ में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर के नोट्स के बाद, जिसमें आपका एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सबके क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिए गए हैं, जिसे आप पढ़ के बोर्ड्स में फोड़ सकते हैं, ठीक है। साथ में जो लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो सैम्पल पेपर है, वो भी दिए गए हैं, 5 अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी बुक है हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ाम आइडिया, जो कि पूरी एग्ज़ाम पे बेस है। वो भी यही पैटर्न को फॉलो करती है। पहले की नोट पॉइंट्स है, ठीक है, चैप्टर की समरी है, उसके बाद आपके धुआंधार क्वेश्चन है। इसमें दोनों में क्वेश्चन का पैटर्न और लेवल लगभग सेम है। तो आप इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, और या तो अरिहंत या तो एग्ज़ाम आइडिया, दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको सही लगे, दोनों अपने में बेस्ट बुक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपको जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, थ्योरी पूरी हो जाए, ठीक है, बुक, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी है, ठीक है। ओसवाल की क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न में बेस्ड है ये। जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है वो उसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आप खरीद सकते हैं, मस्ट है। आगे बढ़ते हैं मैथ के लिए, ठीक है। मैथ बहुत सारे बच्चों के लिए सर दर्द। आप पूछते रहते हैं कौन सी बुक लगानी चाहिए, कौन से बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस, किससे कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो लगानी है, लेकिन आपको साथ ही साथ कुछ रेफरेंस बुक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, मैथ को दो पार्ट में बांट दिया गया है, पहला बेसिक, दूसरा स्टैंडर्ड। तो हम पहले बेसिक वालों के लिए बात करेंगे, ठीक है। हम पहले बेसिक वालों की बात करेंगे। बेसिक वालों को कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी जितने एग्जाम्पल दिए हैं, जितने एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, सबको घोट के पी जाना है, ठीक है। यहाँ इजी लैंग्वेज में बात करें तो सबको घोट के पी जाना है, ठीक है। एनसीईआरटी की एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, ठीक है। और कुछ नहीं करना आपको, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। हाँ, आपको जब एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाए, तो एडिशनल प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसका भी आपको सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं। जो एमसीक्यू वाले पार्ट है वो कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछ सकता है, बाकी शॉर्ट आंसर लॉन्ग टाइप करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। आपको मैथ जो एनसीईआरटी है उससे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, और एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज बस करने हैं, ठीक है। फिर आपको उठाना है ओसवाल की सीबीएसई क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स बेसिकली, जिससे आप पीवाईक्यूज करेंगे, आपको ट्रेंड का पता लगेगा और आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे हो जाएगी, ठीक है ना। बात करते हैं स्टैंडर्ड वालों के लिए। तो आपको तो एनसीईआरटी करनी ही करनी है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर आते हैं, ठीक है।
तो आप इसमें आपको 2 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक बुक फॉलो करनी है, दोनों आपको नहीं खरीदनी है, ठीक है। आप दोनों बुक से आई थिंक फैमिलियर होंगे, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। इन 2 बुक में से कोई एक बुक फॉलो कर सकते हैं, बहुत नाम चलता है दोनों बुक का। क्वेश्चन लेवल थोड़ा आर.एस. अग्रवाल में ज़्यादा है, लेकिन आप दोनों बुक सेम लेवल के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देती है, तो आप दोनों में से कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन कॉन्सेप्चुअल जो थिंकिंग है वो अच्छी हो जाएगी इससे, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी के बाद आप ये फॉलो कर सकते हैं, और बेसिक वालों को एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है ढंग से पूरी 2-4 बार, उसके बाद एडिशनल प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम प्लान। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एसएसटी के लिए, ठीक है। एसएसटी के लिए भी आपको 2 बुक का ऑप्शन है, इनमें से कोई एक कर लीजिएगा। पहला है टुगेदर विद सोशल साइंस, दूसरा अरिहंत ऑल इन वन। टुगेदर विद सोशल साइंस की बात करें तो ऑल इन वन से ज़्यादा अच्छी है ये बुक, ठीक है, सोशल साइंस के लिए। इसमें आपको जियोग्राफी में मैप्स मिल जाएंगे जो कि ऑल इन वन में नहीं मिलेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में की पॉइंट्स जो हैं वो डेट, इम्पॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, की पॉइंट दिए गए हैं, समरी दी गई है बहुत बढ़िया तरीके से। साथ में क्वेश्चंस बहुत सही हैं टुगेदर विद सोशल साइंस में, ठीक है। आपको हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स इसके ज़्यादा सही हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। मेरे में से पूछे तो मैं टुगेदर विद सोशल साइंस को प्रेफर करूँगा एसएसटी के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी बेस्ट रेफरेंस बुक की लिस्ट। हिंदी इंग्लिश के लिए मेरे ख्याल से कोई बुक यूज नहीं करता है, तो उसके लिए मैं बताना सही नहीं समझा, ठीक है। बाकी ये थी हमारी बुक्स की लिस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो में कमेंट करिए और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।